लोगों के मन में एक भ्रम फैला दिया गया है कल शाम में। हालांकि हम सुबह ही 11:15 बजे के करीब स्टेटमेंट एडमिन पैनल को दे चुके हैं और जिन्होंने ये भ्रम फैलाया है उनके पास भी पूर्व में स्टेटमेंट 16 मई तक का जा चुका है। लेकिन वो किस कारण से, किन कारणों से ये सब कर रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है। फिर भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। आप लोग इसको ढंग से देख लीजिए। और ये 8 तारीख तक का स्टेटमेंट है। आगे का स्टेटमेंट 1-2 दिन के अंदर भी वो भी जारी कर दिया जाएगा। और रही बात कि 29 की सुनवाई में हम किस वकील को उतारने जा रहे हैं। देखिए 2-3 वकील हमारे पैनल में हैं जिस हिसाब से हमारी फंडिंग व्यवस्था होती है। तो मीनाक्षी मैडम 2.5 लाख, गोपाल शंकर नारायण करीब 3.25 से 3.5 लाख, DS नायडू सर 3 लाख। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी को लगता है कि नहीं हमें इनमें से किसी छोड़कर किसी अन्य वकील को करना है जो हायर लेवल के हैं, सुपर सीनियर हैं, जैसे कपिल सिब्बल, तो उसके लिए मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों के पास पर्याप्त फंड हैं या आप लोग मैनेज कर पाएंगे। इसीलिए 29 तारीख तक सुनवाई तक अगर 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये का अरेंजमेंट हो जाता है तब तो हम गोपाल शंकर नारायण के बारे में सोचेंगे। अदर भाई जो हमारे पास साधन होगा, जो जितना फंड होगा उसी पे हम काम चलाएंगे। बाकी रही बात स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। और जहाँ भी किसी को कोई भी डाउट है किसी भी पैसे को लेकर के मुझे सीधे कॉल कर सकते हैं और मैं उसकी पूरी जानकारी आपको दे दूँगा। ये रहा आपका टोटल अभी तक ट्रांसफ़र पिटिशन लगने से अभी तक का स्टेटमेंट। और इसमें किसको कहाँ कितना फंड गया है, आया है, एक एक चीज़ का जिक्र है। किसने कितना दिया, कितना लिया, एक एक बात का उल्लेख है। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक करके और देखें। और जिनको लगता है कि विश्वनाथ पैसे का गबन कर रहा है या कर सकता है, और उनसे अपेक्षा रहेगी कि जो उन्हें मेरे से अच्छा काम करने वाला या डिटेल देने वाला या सूचना देने वाला अथवा जानकारी देने वाला मिले, आप उन्हीं को फंड कीजिए। और बाकी मुझे तो मेरी नौकरी चाहिए, उसके लिए मेरे को जो करना होगा मैं करूँगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये रहा आपका, और ये है आपका 16 मई 2024 तक। और इसमें जो टोटल बैलेंस बचा था, शेष बैलेंस 2185 रुपये। ठीक है, और इसके बाद से मैं दूसरा स्टेटमेंट देता हूँ आपको 15 मई 2024 से। लाइन पे बने रहिए। ये रहा आपका दूसरा स्टेटमेंट। देखिए इसमें मैंने जूम किया है, 15 मई 2024 को जो बैलेंस है 8,000 सॉरी हाँ 15 मई 2024 को जो बैलेंस है करीब करीब 90,000 रुपये के आसपास है। और उसके बाद से मैं इसको जूम इन करके आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, 3 से 4 पेजों का है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद ही किसी में कोई डाउट है तो मैं उसको शायद नहीं निकाल पाऊँगा। बाकी जो सुनवाई होने वाली है 29 जुलाई को होगी और ये 8 जुलाई तक का स्टेटमेंट है। 8 जुलाई को वकील को फीस देने के बाद 50,001 रुपये देने के बाद जो हमारे पास टोटल बैलेंस था 21,409 रुपये हैं। और आज की डेट में जो मेरा टोटल अकाउंट का बैलेंस है मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। आज की डेट का जो टोटल बैलेंस है अभी तक 9:20 पे जो समय हो रहा है, और मैं इसको एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूँ। और अभी जो टोटल बैलेंस दिखा रहा है 44,617 रुपया। स्टेटमेंट भी देख लीजिए,
ये रहा आपका स्टेटमेंट 9 जुलाई का। 8 जुलाई तक का आप देख चुके हैं। ये 6 रुपये कुछ बैंक ने अपना चार्ज काटा हुआ है। और डिटेल में देख लेते हैं क्या दे रहा है। ये डिटेल में तो पूरा वैसे लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक का ये स्टेटमेंट रहा आपके पास। और अभी तक जो बैलेंस है, वकील को 50,000 देने के बाद का जो टोटल बैलेंस बचा हुआ है 44,000 रुपये है। जानकारी अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, और जिसको स्टेटमेंट चाहिए था उनके तक वीडियो पहुंचा दीजिए। थैंक यू।